नमस्ते बच्चों, अपन ने चैप्टर नंबर फर्स्ट पढ़ा था, उसका ऊपर का पैराग्राफ अपन पढ़ चुके थे। ठीक है, किस प्रकार से दो तोतों को जो चिड़ी मार था जाल में पकड़कर क्या करता है, बाजार में बेचता है। और किस प्रकार एक तो साधु के पास चला जाता है और एक चोरों के पास चला जाता है। जो साधु के पास जाता है वो साधु की तरह बोलने लगता है और जो चोरों के पास जाता है वो चोरों की भाषा बोलने लगता है। ठीक है, नेक्स्ट आता है आपका आगे का पैराग्राफ। ठीक है, आगे के पैराग्राफ में अपन ने पढ़ेंगे कि एक दिन एक यात्री उधर से निकला। यात्री मतलब जो यात्रा करता है, जो अपन कहीं जाते हैं। ठीक है, तो अपन वहाँ के लिए यात्री होते हैं, क्योंकि अपन के लिए क्या है, वो चीज़ नहीं है, वो जगह नहीं होते। ठीक है, तो एक दिन एक अजनबी व्यक्ति यानी कि यात्री उधर से निकला। उसने गांव में कदम रखा तो तोते की नज़र उस पर पड़ गई। ठीक है, एक दिन एक यात्री उधर से निकला, कहाँ से, चोरों वाले गांव से। ठीक है, चोर जहाँ रहते थे वहाँ से कौन निकला, एक यात्री निकला। और उसके कदम जैसे ही उस गांव में पड़े तो तोते की नज़र उस पर पड़ गई। जब तोते ने उस अजनबी को देखा तो चिल्लाने लगा, पकड़ो पकड़ो, जाने न पाए, अरे दौड़ो दौड़ो, घेर लो, मार डालो, लूट लो। ठीक है, किसने बोला ये, तोते ने। ऐसा क्यों बोला, क्योंकि वो किसके साथ रहता था, चोरों के साथ रहता था और वो चोरों की भाषा ही बोलने लगा। ठीक है, क्योंकि वो चोरों के साथ रहता था और चोरों की भाषा बोलने लगा और चोरों जैसा चोर बोलते थे वैसा ही वह सीख गया। तो वो अजनबी को देख के क्या बोलता है, पकड़ो पकड़ो, जाने न पाए, दौड़ो दौड़ो, घेर लो, मार डालो, लूट लो। तो इस प्रकार की भाषा कौन बोलने लगा, वो तोता जो चोरों के पास रहता था। यात्री ने सुना तो वो तुरंत सावधान हो गया और जेब से पिस्तौल निकाली। यात्री ने ऐसा सुना तो वो क्या, तुरंत सावधान होना मतलब सचेत हो गया। उसको पता चला कि यहाँ आसपास हो सकता है कि चोर या डाकू जैसे कोई लोग रहते हैं। और अगर वो सतर्क हो गया तो उसके पास क्योंकि पिस्तौल थी तो उसने तुरंत क्या निकाल ली, पिस्तौल निकाल ली। जब उसने देखा कि यह तो कोई तोता है तब उसने पिस्तौल वापस जेब के अंदर रख ली। जब उसने देखा कि ठीक है ये तो कोई तोता बोल रहा है, मनुष्य नहीं बोल रहा है, लेकिन वो क्योंकि सचेत हो गया था तो उसने क्या किया, तोते को देखकर पिस्तौल वापस अपनी जेब में रख ली। ठीक है, क्यों सचेत हुआ था, क्योंकि तोता चिल्लाने लगा, किसको, अजनबी को देख के कि पकड़ लो, लूट लो, मार डालो। कौन चिल्लाने लगा, तोता चिल्लाने लगा। ठीक है, यहाँ तक समझ में आया बच्चों। नेक्स्ट है आपका अपनी राह ली। तो अब जो अजनबी था उसने पिस्तौल वापस अपने जेब में रखकर अपनी राह ली। अपनी राह ली मतलब जहाँ उसको जाना था उस तरफ जाने लगा। तोते के शब्द अब भी उसके कानों में गूंज रहे थे। अब तोता जो बोल रहा था अब भी उसके कानों में क्या कर रहे थे, उसके शब्द गूंज रहे थे। किसके गूंज रहे थे, यात्री के शब्द गूंज रहे थे तोते के, कि वह तोता किस प्रकार से बोल रहा था, पकड़ो पकड़ो, मारो मारो, लूट लो। तो ये शब्द जो थे यात्री के कानों में गूंज रहे थे। तोते की आवाज़ सुनकर चोरों ने अपनी अपनी झोपड़ियों से झांककर देखा। जब तोता चिल्लाने लगा तो यात्री तो वहाँ से चला गया था, लेकिन जो चोर थे वो भी क्या हो गए, सतर्क हो गए, जरूर कोई अजनबी आया है इसलिए तोता चिल्ला रहा है। ठीक है, और जो तोते की आवाज़ सुनकर जो चोर थे वो भी अपनी अपनी झोंपड़े से बाहर रखकर झाँक कर देखने लगे कि कौन जा रहा है, मतलब कौन वहाँ से निकल रहा है, हो सकता है वो उसको लूट ले। ठीक है, पर उन्होंने यात्री को पिस्तौल निकालते देख लिया था, मतलब उन्होंने भी देख लिया था कि यात्री ने क्या निकाली थी, पिस्तौल निकाली थी। अतः उन्होंने उस पर हाथ नहीं डाला। अब क्योंकि चोर उसको पिस्तौल निकालता देख लिया था चोरों ने यात्री को, तो इसलिए उन्होंने क्या किया, यात्री के ऊपर हाथ नहीं डाला। ठीक है, किसकी आवाज़ सुनकर यात्री सचेत हुआ था, तोते की आवाज़ सुनकर यात्री सचेत हो गया था और उसने क्या किया, पिस्तौल निकाल ली। और जब उसने पिस्तौल निकाली तो तोते की आवाज़ सुनकर कौन बाहर आ गया था, चोर बाहर आ गए थे और वो क्या देखने लगे, झोंपड़ी से झाँक कर देखने लगे कि कौन जा रहा है, कि हो सकता है वो उसको लूट ले। लेकिन जब उन्होंने देखा कि यात्री ने क्या किया, पिस्तौल निकाल ली, तो उन्होंने तुरंत ही क्या किया, सचेत हो गए। और सचेत होकर क्या किया, उन्होंने उस पर यात्री पर हाथ डालना उन्होंने अच्छा नहीं समझा, ठीक नहीं समझा। उनको लगा कि वह मुसीबत में पड़ जाएंगे, इसलिए यात्री को उन्होंने जाने दिया। ठीक है, नेक्स्ट है आपका आगे का पैराग्राफ। चलते चलते यात्री ने साधु के आश्रम में की ओर
निकला। अब जो यात्री था वो कहाँ पहुँच गया था? साधु के आश्रम में पहुँच गया था। कहाँ पहुँच गया था? चलते चलते यात्री साधु के आश्रम में पहुँच गया। कहाँ पहुँच गया? साधु के आश्रम में पहुँच गया। आश्रम की ओर निकला। जैसे ही साधु ने तोते पर नजर पड़ी, वह बोल उठा, आइए राम जी, पधारिए राम जी, सीताराम, राधे श्याम, आइए दर्शन कीजिए, प्रसाद पाइए, विश्राम कीजिए। ठीक है। अब जो यात्री था चलते चलते कहाँ पहुँचा? क्योंकि वो थक गया था और उसको कुछ भी नहीं सूझ रहा था, तो वो कहाँ पहुँचा था? आश्रम की तरफ पहुँचा। ठीक है। कहाँ पहुँचा? आश्रम की तरफ पहुँचा। और जब आश्रम की ओर पहुँचा तो जो पहला वाला तोता था, मतलब वो जो तोता जिसको साधुओं ने पाल रखा था, ठीक है, उसकी नज़र किस पर पड़ी? यात्री पर पड़ी। और उसने यात्री का स्वागत किस प्रकार किया? जब साधु के तोते की नज़र यात्री पर पड़ी तो वह क्या बोला? आइए राम जी, पधारिए राम जी, सीताराम, राधे श्याम, आइए दर्शन कीजिए, प्रसाद पाइए, विश्राम कीजिए, सीताराम, राधे श्याम। ठीक है। जो साधु का तोता था उसने बड़े प्रेम से यात्री का स्वागत किया। उसने क्या क्या कहा? राम जी पधारिए, आइए, बैठिए, प्रसाद पाइए, दर्शन कीजिए और विश्राम कीजिए। ठीक है। किसने कहा था? ये साधु के तोते ने कहा। किसको कहा था? यात्री को कहा था। तोते के स्वागत भरे शब्द को सुनते ही यात्री प्रसन्न होकर आश्रम में आ गए। जब तोते ने इतना सुंदर प्यार से उसको क्या किया? बुलाया, तो जो यात्री था वो उसका मन भी क्या किया? प्रेम उसकी तरफ आकर्षित हो गया। मतलब उसके प्यार भरे संवाद सुनकर यात्री जो था वो भी उसकी तरफ आकर्षित हो गया और वो किस में गया? आश्रम में आ गया। मतलब आश्रम के अंदर चला गया। अगर आप किसी से प्रेम से बात करते हो तो क्या है? वो भी आपकी तरफ अट्रैक्ट होता है। ठीक है। और आप किसी से कड़वी बात करते हैं तो वो दूसरी बार आपसे बात भी नहीं करेगा। ठीक है। चाहे वो क्लासरूम हो, अगर आप भी फ्रेंड से अच्छे से बात करते हो तो वो आपके पास दोबारा आएंगे। अगर आप उनको अवॉइड करते हो बार बार, ठीक है, तो वो आपके पास बिल्कुल आना पसंद नहीं करेंगे। आश्रम में साधुओं ने उसका सत्कार किया। किसने किया? आश्रम में जो साधु महात्मा रहते थे उन्होंने यात्री का सत्कार किया, उसे पानी पिलाया, उसे पके फल खाने को दिए। ठीक है। अब जब यात्री आश्रम में गया तोते के बुलाने पर, तो जो आश्रम के साधु थे उन्होंने यात्री का पानी पिलाया, पके हुए फल उसको खाने के लिए दिए। यात्री की भूख प्यास और थकान दूर हो गई, वह उनसे बात करने लगा। अब यात्री जो था उसकी थकान दूर हुई, उसको जो भूख प्यास लग रही थी वह भी दूर हुई, तो वह क्या करने लगा? साधु महात्मा से बातचीत करने लगा। यात्री ने एक साधु को अपनी आप बीती सुनाई। यात्री ने क्या किया? एक जो साधु था उसको अपनी आप बीती सुनाई। उसने बताया कि एक तोते के कारण उसकी जान जाने वाली थी, इस दूसरे तोते के कारण उसे नया जीवन मिला। तोतों के स्वभाव में इतना अंतर क्यों है? अब जब यात्री के मन में इतना सवाल उठा कि उसने क्या पूछा? साधु को जब अपनी आप बीती बताई तो उसने कहा कि एक साधु की वजह से क्या है? उसकी जान जाने वाली थी, क्योंकि वह जिस गाँव में गया अजनबी था और वहाँ एक तोते ने क्या किया? उसको जैसे ही चिल्लाया कि पकड़ो पकड़ो, मारो मारो, लूट लो, तो उसके कारण क्या है? यात्री की जान जाने वाली थी। लेकिन जब दूसरा तोता आया तो दूसरे तोते ने उसको क्या किया? बड़े प्रेम से बुलाया, उसको कहा आइए, पधारिए, विश्राम कीजिए। और जब आश्रम में जाता है तो उसको खाना भोजन वगैरह मिलता है, थकान दूर होती। तो इस तरीके से क्या होता है कि उसको दोनों के स्वभाव में क्या मिला? अंतर मिला। एक की वजह से तो उसकी जान जाने वाली थी और दूसरी की वजह से उसको नया जीवन मिला। तो उसने साधु से क्या पूछा कि इन दोनों तोतों के स्वभाव में इतना अंतर क्यों है? साधु ने समझाया यह संगति का प्रभाव है। अब साधु ने क्या समझाया यात्री को? यह संगति का प्रभाव। संगति मतलब जिनके साथ आप रहते हो। ठीक है। वह तोता डाकुओं के साथ रहता है, जो कुछ देखता सुनता है वही बोलता है। ठीक है। अब जो पहला तोता यात्री को मिला था वो डाकुओं के पास था, और साधु ने क्या समझाया यात्री को कि वह संगति का प्रभाव है। वो तोता क्या है? डाकुओं के साथ रहता है। जैसा डाकू बोलते हैं, जैसा कहते हैं, वही वह देखता सुनता और बोलता है। यह तोता हमारे आश्रम में पला है, भगवान का नाम सुनता है, उन्हीं के भजन सुनता है और उन्हीं की कथा की, इसलिए इसकी भाषा में डाकुओं के शब्द आ ही नहीं सकते। मतलब ये जो तोता है
ये हमेशा क्या है, आश्रम में ही पला बड़ा है, तो इसको क्या है, भगवान के भजन कीर्तन और कथा इसने सुनी है, इसलिए इसकी जो भाषा है उसमें डाकुओं जैसे शब्द नहीं आ सकते। मतलब हमारा जैसा जीवन है, बोलचाल है, वैसे ही शब्द ये बोलता है। यात्री ने कहा, पर श्रीमान जी इस तोते की बोली में भी बड़ी मिठास है, वह तो बड़ा कर्कश बोलता है। अब यात्री ने क्या कहा, ठीक है, जो ये जैसा सुनता है वैसा बोलता है, वो भी जैसा सुनता है वैसा कहता है, ठीक है, लेकिन ये तोता तो बड़ा मीठा बोलता है और वो तोता बड़ा कर्कश बोलता है, मतलब कड़वा बोलता है। ऐसा क्यों? ठीक है, वो वहाँ रहता है डाकुओं के साथ, तो डाकुओं की बोली सीख गया होगा, लेकिन ये तोता आश्रम में रहता है तो बड़ा मीठा बोलता है, ठीक है, ऐसा क्यों? साधु ने कहा, मन में प्यार हो तो बोली में अपने आप मिठास आ जाती है। आश्रम के वातावरण में तो प्यार ही प्यार है। मतलब अब साधु ने क्या कहा कि अगर प्रेम पूर्वक आप किसी से बोलोगे तो आपकी बोली जो होगी वो भी क्या होगी, बड़ी ही मीठी हो जाएगी, ठीक है। जैसे वातावरण में आप रहते हो वैसे ही वातावरण का क्या होता है, आपके ऊपर प्रभाव पड़ता है, ठीक है। आपके आसपास का वातावरण अच्छा होगा तो आपका जो व्यवहार है वो भी क्या होगा, मधुर होगा। अगर आपके आसपास का व्यवहार वातावरण अच्छा नहीं है तो आपके बोली पर, आपके रहन सहन पर उसका प्रभाव दिखाई देता है। यात्री ने कहा, वह तो मैं भी देख रहा हूँ। अब यात्री ने क्या कहा, ठीक है, मैंने भी देखा है कि यहाँ का वातावरण जो है बड़ा ही मधुर है और मुझे भी यहाँ पे क्या लग रहा है, बहुत अच्छा लगा है। साधु समझने लगा, देखो बुरी संगति से जितना दूर जाए उतना ही अच्छा। अब साधु ने क्या समझाया यात्री को कि बुरी संगति से आप जितना दूर रहोगे उतना ही आपके लिए अच्छा होगा, ठीक है। और किसका एग्जाम्पल दे रहा है, बेर केर के चढ़ साथ यदि केले का पेड़ हो तो बेर के कांटे केले के पत्तों को क्या कर देते हैं, चीर देते हैं, ठीक है। अब यात्री को साधु ने कैसे समझाया कि बुरी संगति से कैसे दूर रहना चाहिए। जैसे अगर बेर का पेड़ दिखा है जिसके ऊपर बहुत सारे कांटे होते हैं, बेर खाए होंगे आप लोगों ने, छोटे छोटे आते हैं, ठीक है। जो बेर के पेड़ होते हैं उसके साथ अगर आप केले का पौधा लगाओगे, ठीक है, केले के पत्ते भी देखिए आपने कितने बड़े होते हैं और कितने कोमल होते हैं, तो बेर के पौधे के साथ अगर आप केले का पौधा लगाओगे तो बेर जब अपनी मस्ती में या खुशी में हवा चलेगी तो हिलेगा, तो उसके जो कांटे होंगे वो क्या करेंगे, केले के जो पत्ते होंगे उनको चीर चीर कर देंगे, ठीक है। यहाँ पे बेर का पौधा बुरी संगति का और केले का पौधा अच्छी संगति के प्रतीक के रूप में बताया है। जिस दुकान पर सुगंधित तेल, इत्र, अगरबत्तियाँ मिलती है उसके सामने से गुजरोगे तो तुम्हारा ध्यान बरबसी दुकान की ओर चला जाएगा, ठीक है। अगर किसी परफ्यूम की दुकान के सामने से या खुशबूदार अगरबत्तियों की दुकान के सामने से तुम गुजरते हो तो तुम्हारा ध्यान क्या है, उसी तरफ अचानक ही चला जाएगा। क्यों चला जाएगा, उसकी खुशबू की वजह से, ठीक है। अगर आपके घर में भी कोई अच्छी सी खुशबूदार मिठाई बनती है तो आपका ध्यान वैसे ही अट्रैक्ट हो जाता है। क्यों? क्योंकि उसमें से खुशबू आती है, ठीक है। कोई अच्छी सी चीज़ बनती है तो आप बता देते हो मम्मी आज तो बहुत अच्छी चीज़ बनी, किसकी वजह से, खुशबू की वजह से, ठीक है। उसी प्रकार अच्छे लोगों की संगति क्या होती है, अट्रैक्ट करती है, ठीक है, आपको अपनी तरफ खींचती है। कूड़े की ढेर के सामने से गुजरोगे तो मुंह पर रुमाल रखना पड़ेगा, ठीक है। अगर तुम कूड़े के ध्यान जो ढेर पड़ा हुआ है या कूड़ेदान के पास से निकलते हो तो तुम्हारा क्या है, ऑटोमेटिकली तुम क्या करोगे, नाक के ऊपर अपना हाथ रख लोगे। क्यों रख लोगे, क्योंकि बदबू आती है, ठीक है। तो कबीरदास जो संत थे, संत कबीरदास जी, उनका एक दोहा याद दिया गया, कबीर संगत साधु की हरे और की वधी, व्याध संगत बुरी असाधु की आठों पहर उपाद। मतलब अगर तुम साधु की संगति में रहते हो, अच्छे लोगों की संगति में रहते हो, तुम्हारी जो व्याध है, व्याध मतलब तुम्हारे अंदर की जितनी भी रोग है उनको भी क्या करेगी वो, ठीक है, का रोग जो कष्ट है उनको भी समाप्त कर देगी। संगत बुरी असाधु की आठों पहर उपाद। और बुरे लोगों के साथ रहोगे तो 24 घंटे रात दिन समस्याओं में घिरे ही रहोगे, ठीक है। यात्री ने साधु के चरण छुए और आगे बढ़ चला, तभी तोते के मधुर स्वर सुनाई दिए, राम राम फिर पधारिएगा राम राम। अब यात्री ने इतनी बातचीत की और उसके बाद वो आगे बढ़ चला और जब वो जाने लगा तो जो तोता था उसने बड़े प्रेम से यात्री से कहा, राम राम पधारिएगा राम राम फिर आइएगा, ठीक है। किसने कहा, तोते ने कहा, ठीक है बच्चों। तो ये आपका चैप्टर कंप्लीट, एक बार आप उसको फिर से क्या करोगे, रिवाइंड करोगे, ठीक है। पूरे लेसन को आपको एक बार और पढ़ना है।